के साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने कही कि जितनी वैकेंसीज इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हों, तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको पुर कर देना, वो पुर करके आप इन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उन वैकेंसीज को ऐसे ही रहने दिया जा रहा है और एक आईनी तरमीम लाई जा रही है। तो इसलिए इससे हुकूमत की इस नीयत के ऊपर ज़रूर या सवालात उठते हैं। अगर नीयत पे शक नहीं है तो सवालात ज़रूर उठेंगे कि ये क्यों नहीं किया गया। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन कोई आखिरी दिन तो नहीं है पाकिस्तान में कानून साजी का। अगर इंशाल्लाह ये तरमीम कामयाब होती है और कामयाबी से पास होती है या नहीं भी होती, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्पेस है, चैलेंज है पार्लियामान के सामने कि वो ये जो ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी का जिसमें पूरे मुल्क के अवाम जो है वो तकलीफ में है अदालतों की वजह से। वो समझते हैं कि अदालतों से वो जाते जरूर हैं इस उम्मीद पे कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहां उन्हें आगे से अंधेरा मिल रहा है। तो लिहाजा अगर ये इस तरमीम से कता नजर एक बहुत बड़ा स्पेस है कि लोएस्ट से हाईएस्ट जुडिशरी की जो सिलेक्शन का तरीकाकार है और जो असल आई थिंक जहां अदलिया नाकाम हुई है पाकिस्तान की तारीख में, कि वो अपने आप को मॉनिटर करने में, अपने लोअर कोर्ट्स को मॉनिटर करने में, मसलन हाई कोर्ट का काम ये था कि वो सेशन कोर्ट्स को मॉनिटर करता, सेशन कोर्ट का काम ये था कि वो सिविल कोर्ट्स को मॉनिटर करता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ये था कि वो चारों हाई कोर्ट्स को मॉनिटर करके इस बात का फैसला करते कि क्या वहां जो फैसले हो रहे हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं, किस किस्म की अपीलें आ रही हैं, किसी एक हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ ज्यादा अपीलें आ रही हैं। लेकिन वो जो इंटरनल प्रोसेस था अपने आप को दुरुस्त करने का, वो पाकिस्तान के 70 सालों में हमें अदलिया में नजर नहीं आया। उन्होंने भी जो है वो अपना अपना वक्त गुजारा है, सब लोग चले गए। इसीलिए फिर पार्लियामान को ही बिलाखिर पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर जिनके हम नुमाइंदा हैं, उसी को ये एक्ट करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की अदलिया भी चाहे उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को डिलीवरी करना शुरू